नमस्कार, मैं हूँ राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हो टुडे फ्लैश न्यूज़। इस समय मैं ठीक 90 फीट रोड पर खड़ा हूँ, जहाँ पर देख सकते हैं ये 90 फीट का रास्ता है। जो इस रास्ते से जो गाड़ियाँ गुजर रही है, ये 90 फीट होते हुए जरी मरी होते हुए कुर्ला LBS और कोयलूपाड़ा में जाके मिलती है। अमूमन आज खाली इसलिए दिख रहा है क्योंकि बड़ी संख्या में आज यहाँ समाजसेवी आंदोलन में बैठे हुए हैं, अनशन में बैठे हुए हैं। इसके कारण आज ट्रैफिक व्यवस्था काफ़ी व्यवस्थित कर दी गई है। देख सकते हैं ट्रैफिक की समस्या से रिक्शा ड्राइवर भी यहाँ पर बैठे हुए हैं समाज सेवी के अलावा। आप रिक्शा चलाते हैं? कितने साल चलाते हैं रिक्शा? इस रोड पर कितने साल से चलाते हैं? 8 साल हो गए सर, 8 साल हो गए। अच्छा, आप भी अनशन बैठे, क्या कारण, क्या तकलीफ, क्या कारण आपकी है? ये सर हम लोग को ये जो ट्रांसपोर्ट गाड़ियाँ सर खड़ी रहती है, सिंगल पट्टा भी खड़ी रहती है सर, लेकिन डबल पट्टा भी गाड़ियाँ खड़ी रहती है। जब हम रिक्शा पास करते हैं, जब स्कूल के बच्चे और जो लेडीज़ लोग जाते हैं तो हम लोग को गाली देते हैं कि भैया आप रिक्शा देख के चलाओ, लेकिन गलती उन लोग की है ट्रांसपोर्ट वाले की, लेकिन गाली हम खाते हैं। इसकी वजह हम लोग ये चाहते हैं कि आप ये फैसला हो और ये जो ट्रांसपोर्ट गाड़ी लगाते हैं सिंगल पट्टा लगाए, जिससे पब्लिक भी क्रॉस कर सके और हम लोग भी तकलीफ ना हो, हमको भी तकलीफ ना हो। साफ तौर पर अपनी बात उन्होंने रखी हुई। कहीं ना कहीं जो यात्री होते हैं उनका समय व्यर्थ हो जाता है, पैसे भी काफ़ी मात्रा में खर्च होते हैं। यहाँ पर सभी लोगों से बात करना संभव नहीं होगा। मैं सीधे चलता हूँ समाज सेवी पंकज राय जी। पंकज राय जी, ये तीसरी बार ये अनशन में कवर कर रहा हूँ मैं। इसी तरह का अनशन ये तीसरी मरतबा होने जा रहा है। क्या लगता है कि मतलब ट्रैफिक की समस्या, खासकर जो यहाँ के जो ट्रांसपोर्ट मालिक हैं, जो जिस तरह से गाड़ियाँ पूरी की पूरी रोड पे खड़ी कर दे रहे हैं, सबसे बड़ी वो समस्या है। उसके आगे आड़ी गाड़ी लगा देते हैं, उसके प्लस मोटरसाइकिल लग जाती है। इस समस्या निजात अनशन से मिलेगा क्या? अगर ऐसा हो तो तीसरा अनशन लेने की क्या जरूरत थी? देखिए कैसा है, जो यहाँ धंधा व्यापार करने वाले ट्रांसपोर्ट करने वाले लोग हैं, उनसे हमारा कोई बैर थोड़ी है। हमारा ये कहना है कि एक सल्यूशन निकलना चाहिए, एक समाधान निकलना चाहिए कि भाई ये जो अनियमित अव्यवस्था है जो गाड़ियों को लगाने की, उसको सुचारू रूप से सुव्यवस्थित तरीके से अगर कर दिया जाए तो जो 90 फीट सड़क संकुचित होकर 13-14 फुट की हो गई है, वो कम से कम कुछ नहीं तो 15-20 फुट बढ़ जाएगी। देखिए, ब्लेम करने से समाधान निकलता है ऐसा नहीं है, इसमें पूरे ट्रैफिक पुलिस की फेलियर है ऐसा नहीं है। आप सिर्फ प्रशासन पे ब्लेम करेंगे तो मैं वो भी सही नहीं मानता। हम सबकी कमी है, सिविक सेंस की कमी हम लोगों में है, साथ साथ प्रशासन भी जिस तरीके से सिर्फ एक फाइन मारकर या नाकाबंदी कर सोचता है कि लोगों में अवेयरनेस आ जाएगा, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि लोकल ट्रैफिक पुलिस ने और साकीनाका पुलिस स्टेशन ने मिलकर यहाँ के जो ट्रांसपोर्ट मालिक हैं और भी जो हॉकर्स हैं, इन लोगों की एक मीटिंग लेनी चाहिए और उनका दिशा संबोधित करना चाहिए। अभी आप जिस तरीके से सड़क पे देख रहे हैं गाड़ियाँ लगी हुई है, अगर ये चौड़े तरीके से लगा दिया जाए तो मैं मानता हूँ कि जहाँ 10 गाड़ी खड़ी होती थी वहाँ 7 गाड़ी खड़ी होगी। पंकज जी, ऐसी मैं 2-3 मीटिंग कवर किया हूँ जहाँ पर ये सारे गाला मालिक वहाँ मौजूद रहे हैं। उनको RTO को नियम बताया गया था। जिस तरह रवि जगदाले ने अपने इंटरव्यू में कहा कि बड़ी गाड़ियों का आगमन कब होना चाहिए, उनको समझाने के बावजूद भी दुकानदार विश्वास में तो आते हैं। ये अवेयरनेस तो पुलिस वाले RTO वाले कर चुके हैं, तो इसके बावजूद भी इसको अंजाम नहीं मिल रहा है। देखिए, हमारा जो कहनामा है वो ये है कि आप इन्हें जागरूक करिए और इस जागरूकता अभियान में अगर वो अपना समर्पण नहीं देते हैं, सहयोग नहीं देते हैं, तो आपके पास लीगल राइट्स है, आपके पास व्यवस्था है, आप उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो अनियमितता बनी हुई है तो भाई ये जो मेल मिलाप जिसकी तरफ आपकी बातें जिस तरफ इशारा कर रही हैं, अगर इस तरीके का कोई गठबंधन है या इस तरीके का कोई अगर मेल मिलाप है तो उन्हें ये समझने की ज़रूरत है कि भाई ये अव्यवस्था के चलते कई लोगों की जान जा चुकी है, कई परिवार उजड़ चुके हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि प्रशासन ने खुद ये समझने की ज़रूरत है और ट्रांसपोर्ट मालिकों को समझने की ज़रूरत है। और देखिए, सिर्फ ट्रांसपोर्ट ही नहीं, हॉकर्स भी आपने देखा होगा विश्वकर्मा जी, आगे उन लोगों ने भी गाड़ियां जहां पार्क हैं उसके आगे और 6 फीट जाकर फुटफॉल बढ़ाने के लिए वहां खड़े हो गए हैं। उसका काफ़ी नुकसान है लोगों को। लेकिन देखिए, हमारे उपोषण का मतलब ये आगे भी होगा, जब तक इसका समाधान नहीं मिलेगा तब तक इस तरीके का उपोषण होता रहेगा। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि देश के संविधान ने जो एक अधिकार दिया है, अगर कार्रवाई इस तरह अगर नहीं होती, जैसे कि एक कड़कती धूप के अंदर देख सकते हैं, बगैर किसी सर पर कोई किसी तरह की सेफ्टी रखे बिना
10 बजे से यहाँ बैठे हुए, तकरीबन मेरी घड़ी में 11:30 बज रहे हैं। सचिन बैठे हुए हैं, गुप्ता जी, यहाँ सभी बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और मैं आपको बताते चलूँ 10वीं और 12वीं का एग्ज़ाम अभी कुछ ही दिनों बाद हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर सुशील गुप्ता जी, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि 3-3, 4-4 जूनियर कॉलेज, 4-4, 5-5 स्कूल, तीसरा आंदोलन, हज़ारों लेटर मेरे ख्याल से अपने आरटीओ विभाग में पत्र व्यवहार किया, तमाम आपने कंट्रोल फ़ोन किए, बावजूद तीसरी बार आज आपको आंदोलन लेना पड़ रहा है। सर, आंदोलन इसलिए बार लेना पड़ रहा है कि कुछ तो सुधार तो हो रहा है, मगर जो अभी पिछले टाइम पे जो सीनियर साहब ने जो ट्रॉफी सीनियर जो है, उन्होंने जो वादा किया था वो वादा उन्होंने अभी तक कुछ किया नहीं है, ना बीएमसी ने किया है। जो नो पार्किंग का जो बोर्ड लगाने का जो भरोसा दिए थे, वो अभी तक नो पार्किंग का बोर्ड नहीं लग रहा है। क्यों नहीं हो रहा है ये वादा? बार बार टूटता क्यों? सुशील वादे से किया गया वादा, ये वादा टूट क्यों जा रहा है? अब तो उनसे ही पूछना पड़ेगा कि भैया क्या बात है, क्योंकि अगर ना ट्रांसपोर्ट वाले इतना अगर डेयरिंग कर रहे हैं तो कुछ ना उसका तो राज होगा, क्योंकि उनके पीछे कोई सपोर्ट होगा। जो विरोध लगता है आपको? सपोर्ट ये रहेगा कि सारे पैसे के ऊपर है। सीधा खुल के बोलना चाहता हूँ, अगर वो लोग पैसा नहीं लेते तो आज ये लोग इतना लापरवाही नहीं करते। आप देख रहे हैं कि रोज़ सुबह यहाँ काम पे जाने वाले लोग हैं, यहाँ बड़ी गाड़ी आती है। जो कानून का जो निकाला है 2017 में उन्होंने कानून निकाला है कि सुबह 7 बजे से लेके 10 बजे तक का बड़ी गाड़ी का लोडिंग होगा ना नहीं होगा, और ना अंदर आएगी ना बाहर जाएगी, और शाम को 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक नहीं आएगी, क्योंकि रात जो कंपनी में जाने वाले लोग को दिक्कत ना हो। मगर ये ट्रैफिक वाले जाम। 10वीं 12वीं एग्ज़ाम अभी होने हैं, जैसे आप बता रहे कि आए दिन एक्सीडेंट यहाँ पर हो रही है, ट्रैफिक समस्या बढ़ रही है, लोगों की आवाजाही अवरुद्ध हो रही है। तो ये आवाजाही तो हो ही रही है, ये तो समस्या बढ़ती जा रही है, इसका हल ही नहीं निकल रहा है। इसकी वजह से हमने ये आंदोलन लिया हुआ है ट्रैफिक में। मैं अभी बोल इसलिए नहीं पा रहा हूँ कि मैं अमरन मुँह सरकार किया कि रात के 12 बजे से कुछ लिया नहीं हूँ। ठीक है, जाइए बात, हम आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि बिल्कुल अन्न जल इन्होंने त्यागा हुआ है। अभी तो कोई अधिकारी आपको मिलने के लिए किसी का फ़ोन के माध्यम से कोई बातचीत हुई? जी नहीं, अभी कुछ नहीं बात हुई है। नहीं बात हुई है। उनके सहयोगी रवि जगदाले यहाँ पर है। रवि जगदाले काफ़ी मालूमात, काफ़ी जानकारी आप रखते हैं। ट्रैफिक की बड़ी गाड़ियों की आवाजाही कब होनी चाहिए और कब नहीं होनी चाहिए, ज़रा बताइए। बड़ी गाड़ी की आवाजाही का टाइमिंग है सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक, और शाम को 5 बजे से 9 बजे तक ये गाड़ी को मुंबई शहर में आने की अनुमति नहीं है। सुबह 8 से 11 बजे तक, और शाम को 5 से 9 बजे तक हेवी गाड़ियाँ मुंबई शहर में आने की अनुमति नहीं है। उनको बड़े एक्सप्रेस हाईवे पे जो है, हाईवे पे वो चल सकती है, लेकिन शहर के अंदर उनको आना मना है। 11 के बाद में वो आ सकते हैं, 11 से 5 बजे तक वो अंदर आ सकते हैं। फिर कारण है फिर नियम को यहाँ पर नियम की अनदेखी की जा रही है। नियम की अनदेखी करने का ये कारण है कि यहाँ पे बहुत बड़ी भ्रष्टाचार की चेन है। जो जहाँ पे पुलिस का नाका लगता है, वहाँ पे पुलिस वाले, अभी क्या बताएं मैं आपको, एक छोटा सा पन्ना ले लेते हैं और गाड़ी को अंदर छोड़ देते हैं। छोटा सा पन्ना ले लेते हैं और गाड़ी को अंदर छोड़ देते हैं, और ये पन्ने के वजह से हमें इतनी तकलीफ होती है, अभी क्या बताएं। लेकिन इतने बड़े बड़े कागज के टुकड़े यहाँ पर रखे हुए हैं, इसका कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। इसका असर दिखाई देगा, लेकिन बोला ना, इसके पीछे बहुत बड़ी चेन है। ऊपर से लेके नीचे तक सब पन्ने पहुंच जाते हैं, तो वो पन्ने को तोड़ने के लिए थोड़ा मजबूत जोड़ लगाना पड़ेगा। मजबूत जोड़ इन्होंने आंदोलन को अपना हथियार बनाया है। जाहिर तौर पर अनशन और आंदोलन बड़े बड़े सुरमाओं को भी धराशायी करने का काम किया है। जाहिर तौर पर देखना है कि अब इस आंदोलन का, इस अनशन का कितना बड़ा असर ट्रैफिक विभाग पर पड़ता है। हमारी इस पर बनी रहेगी पहली नज़र। मनोज यादव जी, क्या कहेंगे आप? ये आंदोलन बार बार करना पड़ रहा है, सरकारें नींद से जाग नहीं रही हैं, ट्रैफिक पुलिस पर उनका कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। एक्चुअली हमारे मित्र सुशील गुप्ता जी ने बहुत अच्छा मतलब इनिशिएटिव लिया है कि 90 फीट रोड 9 फीट से भी कम हो गया, और उसका पहले तो धन्यवाद दे दूंगा कि वो काफ़ी सालों से फॉलोअप कर रहे हैं। इसके पहले तो बहुत सारे नेता आए और बस हुआ किए और चले गए,
लेकिन उसका सॉल्यूशन अभी तक कुछ निकला नहीं है। सेकंड थिंग, एज ए पत्रकार मैं भी 2004 में मैटर उठाया था, काफ़ी मुद्दे उठाए थे, लेकिन प्रशासन सिर्फ 1-2 दिन 3 दिन के लिए जागता है, फिर उनके लोग आएंगे, 2-4 लोगों पे 10 लोगों पे फाइन मारेंगे, रजिस्टर बनाएंगे और चले जाते हैं, लेकिन मुद्दा जस का तस रहता है। इस पे हम लीगल और इलीगल के बीच में हमारा ये मुद्दा हमेशा फंसा रहता है कि भाई लीगल क्या है और इलीगल क्या है। ये लीगल और इलीगल के चक्कर में जनता पीस रही है और प्रशासन सिर्फ लंबे से हमें देख रहा है कि भाई हमको क्या करना है, हम तो रजिस्टर आप देख लो, हमने फ़ाइन मारा, ये किया वो किया, लेकिन फ़ाइन मारने से ही उसका मुद्दा सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं है। फ़ाइन कानून बना है जनता की भलाई के लिए और जनता को परेशान करने के लिए नहीं है, तो प्रशासन को भी सोचना पड़ेगा। और दूसरी बात कि ये सरकार का रोड है, रात को कई सारी पार्किंग होती है रिक्शा का और ये सब, वो सारी पार्किंग इलीगल है और ऐसा कहा जाता है कि सभी रिक्शे वालों से पार्किंग का पैसा लिया जाता है। सरकार रोड का है, रोड सरकार की है, लेकिन वो पार्किंग का पैसा, रिक्शा और बाइक का पार्किंग का पैसा कोई थर्ड आदमी ले रहा है। वो प्रशासन या पुलिस को नहीं पता है क्या? पुलिस यहाँ पे एक बाथरूम भी अगर कोई बनाएगा बांधकाम का तो पुलिस डिपार्टमेंट से 10 लोग पहुँच जाएंगे कि भाई आपने परमिशन लिया नहीं लिया, फलाना ढिकाना वो सब, लेकिन पूरी रात 90 फीट रोड चौकअप रहता है, उसका इलीगल पार्किंग का पैसा थर्ड आदमी लेता है, फिर भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। और दूसरी बात कि हमको कलेक्टिव सोचना है, जनता को भी सोचना है और प्रशासन को भी सोचना है कि भाई इसका हल क्या है। देखिए बॉम्बे में, मुंबई में रूल है कि भाई सुबह 4 बजे और रात को 10 बजे के बाद आप गाड़ियाँ लेके जा सकते हैं, ट्रक बराबर, और दिन में आपको अलाउ नहीं है। तो पुलिस क्या करती है कि हमको डायरी भरने के लिए सुबह 10 बजे से लेके 1 बजे तक जब रोड खाली रहता है तो डायरी भरती है। उनका काम है कि शाम को 6 बजे से लेके 10 बजे तक जो पीक आवर है, जिसमें जनता सफ़र होती है, बच्चे मुसीबत में होते हैं, स्कूल छूटने का टाइम होता है, तब पुलिस डिपार्टमेंट, आरटीओ डिपार्टमेंट गायब रहता है। जब एक्चुअल जनता को ज़रूरत होती है पीक टाइम पे, उस वक्त पुलिस प्रशासन का एक आदमी नहीं दिखता है। और दूसरी बात, जो ट्रांसपोर्ट वाले, आपको अगर परमिशन मिला है कि आप 10 बजे के बाद मुंबई से बाहर जा सकते हैं, तो जो भरने का काम वो 6 बजे से शुरू करते हैं अपने ट्रकें, वो 10 बजे के बाद भरे। और जब आपको कानून में कहा गया है कि आप 10 बजे के बाद आप मुंबई के अंदर आ सकते हैं, मुंबई के बाहर जा सकते हैं, तो जो भी लोडिंग का और अनलोडिंग का काम है वो 6 बजे करने की बजाय आप 9 बजे से चालू करिए, 10 बजे से चालू करिए। और उसकी वजह से 6 से 10 बजे का जो हमारा पीक आवर है, वो हमारा पीक आवर में आम जनता सफ़र नहीं करेगी, हमारे बच्चे सफ़र नहीं करेंगे, हमारी महिलाएं सफ़र नहीं करेंगी। यहाँ पर तो कभी कभी ऐसा होता है कि हॉस्पिटल जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं निकल पाती है। हमको यहाँ से अंधेरी पहुँचने में 20 मिनट लगता है और 9 मैक्सस सिनेमा से यहाँ आने में हमको आधा घंटा लगता है। यानी कि हम अंधेरी के जितना डिस्टेंस हम खाली 1-1.5 किलोमीटर कवर करते हैं। तो ये पूरा फेलियर प्रशासन का है, ये मानना ही पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर प्रशासन अपनी काम जिम्मेदारी से करता तो ये फेलियर नहीं होता, क्योंकि प्रशासन को सारी चीज़ पता है। हम रात को कभी कभी हम 4 व्हीलर लेके आते हैं, रिक्शे का 4, 4, 5 लेयर रहता है, बात करने पे पता चलता है कि वो फलाने भाई का पार्किंग है। पार्किंग यानी कि सरकार की सड़क पे आप कौन होते हैं पार्किंग करने वाले? बड़ी बड़ी बसें पार्किंग होती हैं, यानी पुलिस सो रही है क्या? या पुलिस खाली नाइट पेट्रोलिंग का काम यही है कि हमने 2 बार राउंड मारा साकी नाका से मैक्सस, कोई क्रिमिनल नहीं दिखा, जाके सो जाओ? इसका ये मतलब नहीं है। हमको पुलिस बनी है जनता के लिए, तो जनता के बारे में आपको सोचना ही पड़ेगा, जनता को न्याय देना ही पड़ेगा। आपका इलीगल और इलीगल में हमको नहीं पड़ना है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सुशील गुप्ता जी का कि जो ये मैटर 2 से 3 साल तक अभी भी फॉलोअप कर रहे हैं। मैं तो, मेरे मित्र हैं, मैं उनको अच्छे तरीके से जानता हूँ और मैं यही चाहूँगा कि जब तक इस मैटर का कोई प्रॉपर कॉन्क्रीट सॉल्यूशन नहीं होता तो इसको सुशील गुप्ता जी इस मुद्दे को आगे बढ़ाएं। और मैं, हमारे कार्य सम्राट आमदार दिलीप मामा लांडे जी हैं,
उनसे भी हमारा अनुरोध है, निवेदन है कि भाई इस मुद्दे को जल्द से जल्द उसका सॉल्यूशन निकालें। वो चाहेंगे तो ये सारा चीज़ हल हो जाएगा। और 90 फीट की जनता, चांदीवली की जनता, जहाँ पे सैकड़ों सोसाइटियाँ हैं 90 फीट रोड पे, सभी बच्चे, बूढ़े, जवान सभी लोग सफ़र कर रहे हैं। खास करके स्कूल के टाइम पे महिलाओं का या बच्चों का कई बार एक्सीडेंट हो चुका है योगी राज स्कूल और ईडेन और सेंट जूड स्कूल के यहाँ। लेकिन फिर भी जो शेयरिंग ऑटो है इस तरीके से पायलट की तरह चलाते हैं कि उनके ऊपर कोई लगाम नहीं है। पुलिस एकदम नाकारा साबित हो रही है, साकी नाका पुलिस। उसके बारे में हमें मामा से निवेदन है कि पुलिस प्रशासन को और जनता को भी, दोनों को समझाएं कि भाई इसका निवारण कैसे हो। धन्यवाद। आज और अभी के लिए बचे मैं राजकुमार